अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज हम 7वीं जमात का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक का नाम है इस्लाम। हमारा पहला चैप्टर था नबियों और रसूलों पर ईमान, और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इबादत के मायने हैं झुक जाना, अल्लाह को खालिक को खुद को मखलूक समझना, इसकी इबादत और अपनी बंदगी का इजहार करना। शरई इस्लाम में इबादत का लफ्ज़ एक वसी मफहूम का हामिल है। इससे मुराद अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर इसके तमाम अहकामात पर अमल करना जिनका ताल्लुक हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी से है, और इन तमाम कामों से इज्तनाब करना जिनसे अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमें मना फरमाया है। चुनाइज़ा इस हकीकी बंदगी में कायद शरीयत के मुकर्रर करदा इबादत और दुनियावी ज़िंदगी का शोबे से मुतल्लिक वो हदाया शामिल है जिन पर अमल करना ही दरअसल इबादत है। इबादत के मानी क्या है? झुक जाना, अल्लाह को खालिक और ख़ुद को मखलूक बनाना। अल्लाह दुनिया को बनाने वाला खालिक को मालिक है और ख़ुद को मखलूक समझना, और इसकी बंदगी और अब इसकी इबादत और अपनी बंदगी का इजहार करना। इस्लाम में इबादत का लफ्ज़ एक वसी मफहूम रखता है। इससे मुराद अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर इसके अहकामात पर अमल करना, अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी से उन तमाम कामों में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी से उन कामों से इज्तनाब करें जिनसे हमें अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है, और उन कामों से बाज आ जाएं, और जिनका हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया उस काम को किया जाए, और जिससे उन्होंने हमें मना फरमाया है उस काम से हमें रुक जाना चाहिए। ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए ही बेहतरी साबित होगी। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया, और आसमान से मींह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए नवाए अक़साम के मेवे पैदा किए। बस किसी को इसका अल्लाह का हमसर ना बनाओ, और तुम जानते तो हो। इसमें यहाँ बता रहे हैं हम अल्लाह की इबादत करनी चाहिए क्योंकि जिसने तुमको और लोगों को पैदा किया, और यहाँ पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने हमारे लिए दुनिया जहान की नेमतें दुनिया में पैदा की हैं, और बस हमें इसका यहाँ पे अल्लाह का किसी को शरीक नहीं मानना चाहिए। अल्लाह एक है, हमें इसका कोई हमसर नहीं है। अगर आप कुल वल्लाह पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसकी पूरी तारीफ बयान की जाती है। अल्लाह एक है, इसका कोई हमसर नहीं, और यहाँ में हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अगर आप कुल वल्लाह पढ़ें तो आप उसका तर्जमा पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह की वादानियत का यकीन होता है, जिसने और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस यहाँ पे हर तरह की नेमतें पैदा की हैं, खाने पीने के नवा अक़साम के मेवे पैदा किए, किसी चीज़ की कमी दुनिया में नहीं की। हकीकत ये है कि हमारी पैदाइश का मकसद ही इस वाहिद ला शरीक खालिक मालिक और राज़ी की इबादत करना है। अपने एहसानात के बदले में अल्लाह ताला अपनी मखलूक से किसी किस्म के खाने तलब नहीं करता, और ना ही इनके रिस्क में से हिस्सा तलब करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक़ात को रिस्क फ़राहम करता है। यहाँ पे क्या बात है कि हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह को एक मानना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, अल्लाह ही खालिक व मालिक है और वही राज़िक है, वही राज़िक में वो हमें रिस्क देने वाला है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए, हमें इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। वो अल्लाह ताला ने हमें इतने ज़्यादा नेमतें दी हैं, लेकिन इसके एहसानात के बदले में हमसे कुछ नहीं मांगता। एहसानात के बदले में ना किसी से कोई खाना तलब करता है, और ना इनके रिस्क में कोई हिस्सा तलब करता है। वो सिर्फ बल्कि वो तो सारी मखलूक़ात सारी तमाम लोगों को रिस्क फ्राहम करता है। सिर्फ क्या हमें करना चाहिए? अल्लाह को एक मानना, उसी की इबादत करना, उसी के अहकामात पे अमल करना, अल्लाह और उसके रसूल को मानना, उसके अहकामात पे अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना, उनके नक्शे कदम पर चलना। हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए वो इसी मकसद ज़िंदगी को याद दिलाने और इसकी तलक़ीन के लिए भेजे गए। इन तमाम अम्बिया और रसूलों ने अमली तौर पर अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके लोगों को इबादत का मफ़हूम समझाया और सीधे रास्ते पर चलने की तलक़ीन की। देखिए जी, जितने भी अम्बिया और रसूल आए उन सब का मकसद, उन सब का एक ही मोटो था कि हम लोगों को अल्लाह और उसके अल्लाह का पैगामात उन तक पहुँचाया जाए, ताकि लोग उन पैगामात को समझ के देखकर सुनकर समझकर अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके अहकामात के मुताबिक गुजार सकें, और अल्लाह को उन्होंने अल्लाह के पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, और जिन कामों से अल्लाह उसके रसूल ने मना किया उन कामों से रुक जाएँ, और जिनसे उन्हें जो काम करने को कहेंगे उन पर अमल करें। अम्बिया और रसूल दोनों का मकसद यही था कि वो लोगों को तलकीन करें और लोगों को दीन के बारे में बताएं, इस्लाम के बारे में बताएं, और उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाएं। इस्लाम दीगर मज़ाहब की तरह
रुबानियत तक दुनिया का काहिल नहीं। ऐलान इस्लाम से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फिक्र की खातिर गार हीरा में तशरीफ़ ले जाते थे। ऐलान इस्लाम यानी इस्लाम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सोचो विचार के लिए गार हीरा में तशरीफ़ ले जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला का पैगाम नाज़िल होते ही अल्लाह ताला की जैसी वही आती थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तबलीग, इबादत और मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूल हो गए। जैसे उन्हें वही आती तो दावत देते, तबलीग यानी दीन की तबलीग देते, और प्रीच करते और इबादत और मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूल हो गए। खुलफाए राशिदीन और दीगर सहाबा कराम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की पैरवी की। वो इबादत जो अरकान इस्लाम कहलाती है, इनमें वदानियत, रिसालत का इकरार, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। ये दरअसल ऐसी इबादत है जो हमें